ये तरुण, ये लक्की और ये सूर्य चले जाते रहेंगे और प्रशासन सोता रह जाएगा। आज मेरी कोक चूनी करके उन्हें मजे से बैठे हैं ना अब तो घर में। लक्की जैसे कितने लोग चले जाएंगे। अब ये अति है साहब। नाई ने अपनी कैची दे दी उस लड़के को मारने के लिए। ये नहीं पता कि आज हमारे साथ हुआ कल तुम्हारे साथ भी है। योगी आदित्यनाथ की सरकार होती तो बहुत बढ़िया होता सर, तुरंत एक्शन होता सर। जो योगी आदित्यनाथ वाला जो मोडस ऑपरेंडी दिखता है, जिस तरीके से वो काम करते हैं कि वहां पर न्याय मिलने की संभावना होती है, उस तरीके की चीज दिल्ली में देखने को मिलेगी, नहीं मिल पाती है। भरोसा दिया है, ऐसी बात नहीं है। भरोसा देखते हैं कब तक कायम होता है। कि भाई के ऊपर हमला हो सकता है, उसके बुआ के ऊपर हमला हो सकता है, उसकी बहन के ऊपर हमला हो सकता है, कोई इस बात की जवाबदेही तय करने वाला नहीं। मेरी जैसी आत्मा सत रही है ना, मैं बहुत दुखी आ रही हूँ, मैं बहुत दुखी आ रही हूँ। जलते घर को देखने वाले, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। पहले तरुण, फिर सूर्या और अब लक्की, यानी एक एक करके दिल्ली एनसीआर में जिस प्रकार की वारदातें बढ़ रही हैं, सवाल तो सत्ता में बैठी हुई रेखा गुप्ता से पूछा जाना चाहिए कि जब से आप सत्ता में आई हैं तब से लगातार एक तरुण का और अब ये लक्की का कांड, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, गौतमपुरी सीलमपुर का ये इलाका है। और मेरे पीछे आप ये देखेंगे तो वो आपको सामने जो रिक्शा जाता वो नजर आ रहा है। वहीं पर लक्की को 3 लड़कों ने, अब तक जैसा बताया गया है कि 3 लड़कों ने मिलकर के उसको मार डाला। और ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार क्यों बार बार इस प्रकार के कांड हमारे सामने आते रहेंगे। देश, दिल्ली के अंदर बैठी हुई ये जो पुलिस प्रशासन है, ये कब इन सारी चीजों को लेकर के सख्ती बरतेगी, कब ये सारी की सारी सख्ती बरती जाएंगी कि इस प्रकार के हत्याकांड बार बार ना हो। इस वक्त मैं बिल्कुल लक्की के घर के सामने ही खड़ा हुआ हूँ। वो जो सामने लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं आपको, लक्की के परिवार के कुछ सदस्य हैं और उनसे मैं चाहूंगा कि मैं बातचीत करके आपको बताऊं कि उनके दिल में इस वक्त क्या बीत रही है, वो किन परेशानियों को से जूझ रहे हैं कि बार बार अगर ऐसा कांड होता रहेगा तो कानून व्यवस्था के ऊपर से लोगों का भरोसा उठ जाता है। और आप देखेंगे अब उसके परिवार के लोग कह रहे हैं कि कब तक हम लोग मीडिया वालों से बातचीत करें, कब तक हम आपको अपनी परेशानी बताते रहे। मेरा बच्चा तो चला गया ना, वो वापस तो आने से रहा। और बिल्कुल जायज बात है कि अब जो बच्चा चला गया है उसे कौन ला करके देगा। क्या पुलिस प्रशासन जो गिरफ्तारी करके लाई है वो तो नाबालिग बताए जा रहे हैं। और बार बार सवाल यही उठ रहा है कि अगर नाबालिग है तो मुश्किल से 2-3 साल और उसके बाद फिर वो बाहर। तो न्याय किस बात का, कैसा न्याय? क्या उत्तर प्रदेश वाला न्याय दिल्ली में देखने को मिल सकता है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं लग रहा है आज के समय में तो, क्योंकि तरुण जैसे मामले को अगर न्याय नहीं मिला और अब ये लक्की, तो ये तो संख्या बन के रह जाएंगे कि नंबर्स गिनते रहिए बस आपके कितने लोगों की जान गई। यहां पर मां है लक्की की, बुआ हैं और सब लोग हैं। मतलब माता जी, मुझे तो पूछते हुए भी अजीब लग रहा है, क्या हुआ था? हमको घर में, हम तो घर में थे, खाना खा के वो नीचे ही आया, बस यहाँ खेलता रहा बहुत देर तक। पता नहीं क्या दशा ले गई उसकी 4 नंबर पे, जो वहाँ जाके बैठ गया। कल तो कोई बच्चा भी नहीं था उसके साथ, अकेला बैठा रिया। अगर इतना सा भी पता लग जाता तो मैं अपने बच्चे को बचा लेती। उसके पहले कोई लड़ाई, कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं। क्यों मार दिए? अब हमें क्या पता, हम तो घर में थे, हमें क्या पता। जब सारे घर में थे, अगर हमें ये पता था तो वो बच जाते क्या? 2 हमारे मरते तो 3 उनके भी मरते ना। आज मेरी कोक चूनी करके उन्हें मजे से बैठे हैं ना अब तो घर में, उनके मम्मी पापा सब राजी हैं ना। कभी तो ऊपर वाला बदला लेगा, उसकी लाठी में बहुत जोर है। मेरी जैसी आत्मा सत रही है ना, मैं बहुत दुखी आ रही हूँ, मैं बहुत दुखी आ रही हूँ। ये लक्की की बुआ हैं और लक्की के कोई माँ बाप नहीं थे। बचपन में ही उनके माँ बाप चल बसे थे जब लक्की बहुत छोटा हुआ करता था, और तब से ही उनकी बुआ उसका देखभाल करती थी, संभालती थी अपने बच्चे की तरह। 2 भाई हैं, 2 लड़की हैं, 2 लड़के हैं।
कोई मतलब कोई उसमें गलत तरीके के कोई ऐब कुछ? कुछ नहीं था, खाली गुटखा खाता था वो बस। जैसे आपसे मांग लिया भाई साहब गुटखा खिला दो, अच्छा बेटा नहीं है, अच्छा भाई साहब कोई बात नहीं, बस। और कोई ऐब नहीं था उसके अंदर। उम्मीद है कि आपको न्याय मिल पाएगा। तो आप लोग देखोगे, तो आप देखो ना, बार बार सवाल हो रहे हैं तो सवाल करो ना, उनसे भी तो पूछो ना जहाँ 4 नंबर पे मौत हुई है, उन लोगों से भी पूछो, दुकानदारों से क्यों हुई और तुम क्यों देखते रहे खड़े खड़े। कितने बजे की घटना है? 8:30 बजे की है, रास्ते चलते की बातें हैं, हमें तो पता भी नहीं। 8:30 बजे कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं आया? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, दुकानदार एक भी नहीं उतरा, एक भी नहीं उतरा। और अपनी नाई ने अपनी कैंची दे दी उस लड़के को मारने के लिए। वो जो लड़के आए थे, कैंची कैसे निकाल ली तूने वहां से? वो भी तो बचाव कर सकते थे कि भाई तू दुकान से कैंची निकाल करके हाँ जी, पहले चाकू मारे, जब तक उसमें जान रही भिड़ता रिया, कैंची मारी है आखिरी, उसके आखिरी कैंची मारी है। बता रहे हैं सब वहाँ के उधर के, कैंची मारी है, नाई भी भग गया। अरे तुम नहीं थे तो ऐसे तुम हमारे घर तो खबर कर सकते थे। जो बच्चा रात दिन आपके पास बैठेगा उसको कहोगे नहीं क्या घर आके तुम्हारे लक्की के साथ ये हो रहा है? तो हम जाएंगे नहीं, हमें पता मैंने कैसे पाले हैं, पानी पिला के, रोटी पानियों में भिगो के खिलाई है मैंने बच्चे जब पाले दुखों से। क्या जवाब दीजिएगा साहब? एक नाई रहता है, उसके पास कैंची रहती है, वो उन लोगों के हाथ में कैंची पकड़ा देता है। कैसे पहुंच गए? अब ये घर है, मैं नहीं घुसूंगी तो कैसे जबरदस्ती मैं निकाल लूंगी? नहीं निकाल सकती ना। पहले चाकुओं से उसको गोदा, फिर कैंची निकाल करके उसके ऊपर वार किए। और बस वो आखिरी ये पीछे वाला आपका घर है माता जी? नहीं है मेरा घर, देखो खंडर है, देख लो, गरीब आदमी हम तो, अमीर भी नहीं है, देखो छप्पर में रहते हैं ऊपर, कोई ये नहीं है। ऐसे कब तक मैं सवाल पूछते रहूं, कब तक हम लोग सवाल करते रहें, और कब तक ऐसे करके लक्की जैसे कितने लोग चले जाएंगे? अब ये अति है साहब। और जब बार बार ऐसे कांड सामने आते हैं ना, तो कब तक आदमी चुप रहेगा, और कब तक आपको ये सोचता रहेगा कि आज नहीं तो कल ये जो सरकार बैठी हुई है दिल्ली में, वो आज नहीं तो कल इस एक्शन को रोक देगी, ये जितने भी कांड हो रहे हैं उन कांडों को रोक देगी। जो योगी आदित्यनाथ वाला जो मोडस ऑपरेंडी दिखता है, जिस तरीके से वो काम करते हैं कि वहां पर न्याय मिलने की संभावना होती है, उस तरीके की चीज दिल्ली में देखने को मिलेगी, नहीं मिल पाती है। नाई, क्या नाम था नाई का माता जी? फिर नाम हम नहीं जानती जी, दुकान है देखो वहां पे जहाँ पे वो उसको मारा है, नाम हम किसी का नहीं जानते। नाई अपने दुकान से कैंची निकाल करके दे रहा है, 3 लोग मिल करके उस बेचारे 16 साल के लड़के को जान से मार दे रहे हैं, पहले चाकुओं से, फिर कैंची से। और ये चलता फिरता माहौल है पूरा, ये चलता फिरता मार्केट है, जहाँ से मैंने आपको वीडियो दिखाई। 1 बजे की बात हो तो अलग बात है, बिल्कुल 8:30 बजे 8:30 चलता फिरता खाना खा के गया मुझसे, खिचड़ी बनवा के। पहले की बात है 8:30 से पहले की बात होगी, है 8:15 के करीब। क्या चाहते हैं आप लोग? न्याय क्या? न्याय चाहिए हमें, तो हम जैसे हमारा हम उनके भी मरने चाहिए, एनकाउंटर। बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं। भरोसा है आपको प्रशासन? हमें तो किसी पे भरोसा नहीं, हमारा तो अब खुद का बच्चा चला गया, हम किस पे विश्वास करें? घर में रहते हुए चला गया वो। क्या कहेंगी माता जी? मैं तो क्या कहूँगी, लक्की को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं तो क्या उम्मीद है इंसाफ में? क्या चाहिए? है, क्या उम्मीद है आपकी इंसाफ? अब ये तो सरकार जाने क्या इंसाफ करेंगे उस बच्चे के साथ में, ये तो सरकार के हाथ में है ना। कोई गिरफ्तारी, एक गिरफ्तारी हुई है अभी तो? पता ही नहीं है, हुई ही नहीं। सर जी क्या पता सच बोल रहे हैं, हमें दिलासे दे रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं वो। इन घर की तस्वीरों को देखिए, मतलब कोई बहुत बड़ा महल नहीं उस बेचारे लड़के का, जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजारा करना, और उसके बाद उसके साथ अगर इस प्रकार की चीज होती है तो सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन की क्या जिम्मेदारी बनती है? दिल्ली पुलिस कहाँ सो रही है? आपके नाक के नीचे 16 साल की उम्र के जो ये अपराधी पल रहे हैं, बच्चा कब तक बोला जाए इनको? क्योंकि बच्चे की मानसिकता डेवलप मेरे हिसाब से 10 से 12 साल में आज के समय में हो जाती है, और उसके बाद इस प्रकार के कांड आना, ये सवाल तो आपके ऊपर खड़ा करता है कि आपने प्रशासन में वो सख्ती नहीं ला रखी है
जिस वजह से ये लोग शांत बैठे। और ये 16-16 साल के बच्चा बच्चा करके ये जो टाइम बॉम्ब्स निकल रहे हैं, इनको आप शांत नहीं कर सकते। उनके जीजा भी और उनकी बहन भी अब कह रहे हैं कि हम कब तक इन सारी चीज़ों को झेलें और कब तक हम ये बात बोलते रहे लगातार, कब तक हम ये सारी चीज़ें बोल बोल के, समय होता है किसी चीज़ का, कब तक न्याय की भीख मांगते रहे। मेरे पास भी बोलने को अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि ये तरुण, ये लक्की और ये सूर्य चले जाते रहेंगे और प्रशासन सोता रह जाएगा। सूर्या कांड में आपको त्वरित एक्शन इस वजह से दिख गया क्योंकि वो उत्तर प्रदेश था। ये दिल्ली है तो यहाँ पर सुरक्षा के लिए एक पुलिस वाला भी नहीं है। आप दिखा दीजिए पूरी गली की ये तस्वीर दिखा दीजिए। आपको अगर कोई पुलिस वाला नजर आ रहा हो तो बताइए मुझे। ये भी अपने आप में एक सवाल है। क्या कहेंगी माता जी, ये जो कुछ भी आप देख रही हैं, आप लोगों को डर महसूस नहीं होता कि भाई हमारा बच्चा अगर कल को बाहर निकलेगा उसके साथ? डर तो है ही इसमें, बच्चा हमारा जाए, उनका गया हमारा गया, बात तो एक ही है। ये बताइए, आज हमारे साथ है कल उनके साथ है, किसी दुकानदार ने, सबने देखा, किसी ने नहीं कुछ बोला। ये बता, दुकानें सब मतलब उन्हीं लोगों की है? ये सब की अपनी अपनी दुकानें हैं, सब खुली हुई थी, वहीं वारदात हुई, किसी ने यहाँ पे इन्फॉर्म नहीं किया। वो तो बच्चा, घर का ही बच्चा गया तो देखा, जिम जा रहा था तो उसने देखा, तब वो उठा के लेके गया हॉस्पिटल, किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया। ये नहीं पता कि आज हमारे साथ हुआ, कल तुम्हारे साथ भी है। पुलिस ने कोई एक्शन लिया? आप लोगों को कुछ मालूम? कुछ नहीं पता अभी हमारे को, हमें कुछ नहीं पता। सवाल है भाई साहब, मैं बार बार एक ही बात दोहरा करके मैं भी थक गया हूँ। बार बार ये ज़माना और ये दिल्ली की जनता एक ही चीज़ को देख करके वो भी थक गई है कि कब तक ऐसे ऐसे हत्याएं होती रहेंगी। भाई साहब, कुछ परिवार के ही सदस्य हैं क्या? नहीं सर, मैं इनके जो भाई हैं उनका साड़ू लगता हूँ। मेरे को भी जी अभी पता चला तो इस मारे मैं भी सीधा इधर ही आया। मैं ड्राइवरी करता हूँ। कैसा लड़का था लक्की? लड़का ठीक था सर। कोई ऐब उसमें कुछ नशा? नहीं सर, को अभी तक तो हमने कोई देखा उसकी ऐसी दोस्ती यारी जिस वजह से कोई उसने कांड किया हो? नहीं सर, ऐसा तो अभी कुछ नहीं। बाकी जब भी आते थे खूब अच्छा राम राम, कोई वो नहीं। बाकी कोई वैसे भी नहीं कि हमने कभी उसे ऐब करते हुए देखा हो या ऐब में कभी देखा हो, ऐसा कुछ नहीं सर। क्या कारण लगता है आपको, किस वजह से? सर अब क्या कह सकते हैं सर, कुछ नहीं कह सकते। अब तो ऐसा इससे पहले हमने तरुण का भी एक कांड देखा था दिल्ली में ही, उत्तम नगर के अंदर। फिर गाजियाबाद खोड़ा में हमने एक और लड़के का कांड देखा। तो ये क्या बयां करता है? सर पुलिस को, प्रशासन को थोड़ा सा टाइट होना चाहिए इस विषय में, क्योंकि अगर उम्मीद लग रही है दिल्ली के अंदर आपको प्रशासन कुछ करके देगा? सर उम्मीद तो ना के बराबर ही है सर, क्योंकि जब भी ऐसा कोई अगर ऐसा काम होता है उसके बाद फिर थोड़े समय के लिए थोड़ा प्रशासन टाइट होता है, उसके बाद फिर वही लूजपन, तो उसकी वजह से तो प्रशासन को थोड़ा टाइट होना बहुत अगर आज योगी आदित्यनाथ की सरकार होती तो बहुत बढ़िया होता सर, तुरंत एक्शन होता सर। भरोसा है? यूपी पर, उत्तर प्रदेश में सर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, बहुत तुरंत एकदम एक्शन लिया जाता है सर। अभी तो देख रहे हैं आप, गली में कोई पुलिस प्रशासन भी नहीं दिखाई दे रहा। ये कांड हो गया, इतना छोटा बच्चा, उसके 5 चाकू मारे गए, बता रहे हैं 5 चाकू मारे, तो उसके कैंची मारी सर जी। अभी मेरी बात नहीं हुई, तुरंत ही मैं अभी आया हूँ, अभी मेरी कोई बात नहीं हुई, अभी बात होगी तो सर। बाकी 5 चाकू का बताया बच्चे ने, जो भाई हैं उसके, कि 5 चाकू मारे उसके मुताबिक देखा जाए सर तो ये क्या कोई अमीर परिवार से हैं लोग? नहीं सर, बिल्कुल लो परिवार से हैं, लेकिन सर फिर भी जैसे बच्चे को इस तरीके से मारा गया, इस तरीके से सर बार बार कोई ना कोई ऐसे ही कांड होता जा रहा है, तो ये होना नहीं चाहिए ना सर। कैसे करें हम इन लोगों पर भरोसा, ये बताइए। नहीं कर सकते सर, पुलिस प्रशासन ही हमारा साथ नहीं देती, पुलिस प्रशासन ही पीछे। कोई गिरफ्तारी, अभी एक लड़के की गिरफ्तारी पता चला है? सर मुझे इस बारे में पता नहीं है अभी, क्योंकि मैं तुरंत अभी आया हूँ। नमस्कार भाई साहब। राम राम भाई। क्या कहेंगे इस कांड पर? क्या बोल सकते हैं, क्या बोलें बताओ। उम्मीद है कुछ प्रशासन से? कोई प्रशासन तो उम्मीद नहीं है। भरोसा दिया है, ऐसी बात नहीं है। भरोसा देखते हैं कब तक कायम होता है। इसलिए मारा गया होगा? आप लोगों ने देखा है कभी इस लड़के को कैसे? मैं तो दुकान पे बैठता हूँ गुरुजी, मेरी तो दुकान ही है यही, मैं तो अपनी दुकान पे बैठा था जब हुआ था ये। तो ये दिन दहाड़े मतलब 8 साढ़े 8 8:30 बजे के बाद हुआ ये, पलकम 9 बजे और 8:45 बजे मान लो आप, एक तरीके से। दुकानें तो खुली होंगी, लोग तो परली साइड की सब खुली हुई थी। कोई उसे बचाने, कोई छुड़ाने कुछ नहीं?
जब वहाँ के दुकान वालों ने कुछ नहीं कर पाए तो हम तो यहाँ बैठे हैं इतनी दूर। वहाँ के दुकान वाले कैसे भुट्टे बुन रहे थे जब हो रहा था, तो सब डर के भागते हैं भाई आज की डेट में जब कोई गलत काम होता है तो। मैंने सुना है कि एक नाई की दुकान से आगे जो है उससे कैंची निकाल करके फिर मारा गया। हम नहीं थे कहा गुरुजी, हम कैसे कह देंगे कि क्या करा क्या नहीं करा। उनके परिवार का तो यही आरोप है। अब तो उनके परिवार का है तो उनको पता होगी ना, उन्हें बताया होगा वो जो आरोपी है उसने 2 पकड़े गए बता रहे हैं लोग बाग। लड़का कैसा था ये, आपने कभी देखा है इसको? नहीं देखा। सही था लड़का तो अपनी जगह। ये वो खून के धब्बे हैं जो लक्की के हैं, और सवाल उठता है कि भाई साहब आप इस वक्त भी इस पूरी मार्केट ही है ये, आप देखिए आगे से पीछे तक, गली के उस कोने से लेकर के अब इस तरफ का फ्रेम दिखाइए, ये देखिए। आप इस वक्त भी इस भीड़ का अंदाजा लगा करके चल सकते हैं कि रात के उस 9 बजे के समय पर क्या रहा होगा सिचुएशन। भीड़ अच्छी खासी रही होगी, लोग यहां पर मौजूद रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई लकी को बचाने के लिए नहीं आया। सारी दुकानें खुली हुई थी, सभी दुकानदार वहां पर थे, वो लड़का पड़ा रहा। और जब उसके घर के भाई ने जब देखा, जब वो जिम के लिए निकल रहा था इसी रास्ते से, उसने अपने भाई को वहां पड़ा हुआ देखा खून से लथपथ इसी जगह पर, तो फिर वो लेकर के गया 2 गली पीछे, और यही वो खून के निशान है जिसके ऊपर इस वक्त चौक से निशान बनाया गया है कि इसी जगह पर यह सारा कांड हुआ। प्रशासन क्या कर रही है भाई? दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? रेखा गुप्ता क्या कर रही है? आप तो अपने आप को वो योगी स्टाइल वाला चीफ मिनिस्टर बनाने के रुआब से आई थी ना। क्या हो रहा है? अभी तक गिरफ्तारी हुई है, एक गिरफ्तारी, सिंगल पर्सन इज जस्ट अरेस्टेड टिल नाउ, एक गिरफ्तारी हुई है और आगे का कुछ नहीं पता। एक पुलिस वाला उनके घर के आसपास में सुरक्षा के लिए मौजूद नहीं है कि न जाने किस कारण से उस लड़के को मारा गया हो, किसकी क्या दुश्मनी रही हो कि आगे जाकर के उसके भाई के ऊपर हमला हो सकता है, उसके बुआ के ऊपर हमला हो सकता है, उसकी बहन के ऊपर हमला हो सकता है। कोई इस बात की जवाबदेही तय करने वाला नहीं। एक आदमी नहीं है जो वहां खड़े होकर के वहां पर सुरक्षा देखे उस परिवार के। और ये तो सीधा सीधा सवाल दिल्ली पुलिस पर उठता है कि आप एक आदमी वहां पर सुरक्षा के लिए नहीं लगा सकते, कांस्टेबल नहीं लगा सकते। आप लगा सकते हैं, लेकिन आपने लगाया नहीं, क्योंकि हमने तरुण हत्याकांड में देखा कि मीडिया वालों को रोकने के लिए पूरे के पूरे उत्तम नगर को सील कर दिया गया था। इस बार मन में यह विचार है कि यह मामला इतना उठेगा नहीं, तो एक काम करो, सील मत करो, एक पुलिस वाला भी वहां खड़ा मत करो उसके परिवार की सुरक्षा के लिए। यह सिचुएशन है। तरुण, सूर्या और अब लक्की, और आगे और आप नाम गिनते चले जाइएगा। यह होता रहेगा, कोई रोकने वाला नहीं है इसको। कुछ नहीं बोला जा सकता है। इस पूरी बात पर मेरे पास बस एक लाइन है, जलते घर को देखने वाले, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है।